हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉज फॉरम। सो ये जो हम लोग BNSS का सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ टोटली फ्री। नेक्स्ट 30 to 45 वीडियोस जो हमारे इस चैनल पे आने वाला है उसमें हम BNSS के ईच एंड एवरी सेक्शन को इन डेप्थ डील करेंगे। सो BNSS आई नो मोस्ट ऑफ यू को बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ लगता है क्योंकि ये बहुत ही लेंदी एक सब्जेक्ट है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि जब आप ये 45 वीडियोस, जो भी 30-45 वीडियोस हमारे इस चैनल पे आने वाले हैं, अगर आप उसको देख लेते हो तो BNSS विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि BNSS क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना है। क्योंकि एज वी रीड कोई भी सब्जेक्ट तो उसका पर्पस भी जानता है कि ये लॉ क्यों पढ़ते हैं, नहीं तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। सो BNSS बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक मेजर सब्जेक्ट है। अगर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो तो जुडिशरी में BNSS मेंस में बहुत क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इवन प्रीलिम्स में, इवन इंटरव्यू में भी इसका बहुत वेटेज होता है। अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी BNSS प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप लिटिगेशन करो तो प्रैक्टिस में भी BNSS, क्योंकि एक प्रोसीजरल लॉ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो BNSS पढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस कि क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो हमें उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहिए। लाइक दिस इज़ द बेयर एक्ट ऑफ BNSS, ये आपके पास होने चाहिए एंड आई गेस आप सब लोगों के पास होगा भी। सो इसमें क्या है, ठीक है, तो लेट मी गिव यू, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो लेट मी गिव यू ओवरव्यू कि क्या है। तो टोटल जो सेक्शन है हमारा इस BNSS में, टोटल सेक्शन 531 है, ठीक है। टोटल चैप्टर 39 है और एंड टोटल 2 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। अब जो हमारा स्केड्यूल 1 है उसमें ये डील करते हैं कि कौन से ऑफेंस बेलेबल है, कौन से ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कौन से मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है। ये सारे टर्मिनोलॉजी अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, नेक्स्ट सीरीज़ में हम टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। सो एंड स्केड्यूल 2 जो है हमारा, स्केड्यूल 2 में फॉर्मेट दिया हुआ है कि जैसे अगर आप बेल लेना चाहते हो अपने क्लाइंट का तो उसको किस फॉर्मेट में ड्राफ्ट करें। सो वो फॉर्मेट दिया हुआ है बेल का, बेल बॉन्ड का। सो ये आप बेयर एक्ट में देख सकते हो स्केड्यूल 2 में, ठीक है। नाउ जो BNSS है हमारा, क्या इससे पहले कोई और लॉ नहीं था? क्या इससे पहले कोई क्राइम नहीं हुआ करता था? ऑब्वियसली यस, अगर क्राइम होती थी तो कोई ना कोई लॉ तो होगा। तो इससे पहले अपना CRPC 1973 हुआ करता था। CRPC 1973 के पहले भी CRPC 1898 हुआ करता था, ठीक है। एंड फाइनली अभी हमारा BNSS 2023 आया है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आई गेस आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, इज़ कि अगर, अच्छा, इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 2024 1 जुलाई, ठीक है। तो अगर ये जो BNSS है ये 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्स हुआ है तो इसको BNSS 2023 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो BNSS 2023 है हमारा, इसको प्रेसिडेंट का एसेंट 25 दिसंबर को, सॉरी, हाँ, 25 दिसंबर 2023 को मिल गया था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको BNSS 2023 बोलते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि लॉ जो है हमारा वो 2 तरीके के लॉ होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोसीजरल लॉ एंड एक होता है सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है।
ना, जो BNSS है हमारा, ये प्रोसीजरल लॉ है। एंड सब्सटैंटिव लॉ का एग्जाम्पल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपका IPC पहले, जो कि अभी आपका BNS हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, वो सब्सटैंटिव लॉ है। ठीक है, अब प्रोसीजरल लॉ किसको बोलते हैं और सब्सटैंटिव लॉ किसको बोलते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। क्यों बोलते हैं BNSS को प्रोसीजरल लॉ? प्रोसीजरल लॉ को जानने से पहले लेट मी टेल यू सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है। सब्सटैंटिव लॉ उस लॉ को बोलते हैं जिसमें कि हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या दे रखा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो यू हैव राइट इंडेमनिटी का, ये सारी चीज़ें क्या है, राइट एंड ऑब्लिगेशन बता रही है। BNSS में, सॉरी BNS, भारतीय न्याय संहिता जो है हमारा, इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर एक्ट करा है जो कि ऑफेंस है अंडर BNS, तो आपको पनिश किया जाएगा। कैसे पनिश किया जाएगा? क्या ये BNS भारतीय न्याय संहिता डील करता है? नहीं। तो वो जो, जैसे हमारा सब्सटैंटिव लॉ ने हमें बता दिया कि राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो आपका राइट है कि अगर आपके पर्सनल, आपको किसी ने इवन ग्रीवियस हर्ट कॉज करा है, आपको किसी ने चाटा मार दिया, ठीक है, तो ये तो आपका राइट है, BNSS में वो ऑफेंस हो गया, लेकिन आप उसके लिए क्लेम कैसे करोगे? ठीक है, तो वो प्रोसीजरल लॉ में हमारा बताया जाता है। तो बोथ द लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर एक पर्सन है A, उसने मर्डर कर दिया B को। मर्डर कैसे किया? उसने चाकू से स्टैब कर दिया, ठीक है ना, B की हो गई डेथ। अब ये तो हमारे BNS में बता रखा है कि ये एक्टर सीरियस है, एक्टर सीरियस यहाँ पे है, स्टैबिंग कर दिया एंड मेंसरिया है विद दैट इंटेंशन टू किल दैट पर्सन, तो आपका ये ऑफेंस बन गया मर्डर का। ठीक है, इसका पनिशमेंट भी दे रखा है आपके BNSS में। बट सॉरी, आप इसको इन्फोर्स कैसे करोगे? क्या ये BNS में दे रखा है? नो। तो यहाँ पे काम आता है आपका प्रोसीजरल लॉ का। ठीक है, तो BNSS में क्या बता रखा है कि जैसे आपका ऑफेंस हुआ तो आप क्या करोगे? जाओगे पुलिस स्टेशन, आप वहाँ पे FIR लॉन्च करोगे। फिर FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस क्या करेगी? अगर उसको रजिस्टर करेगी ललिता कुमारी के केस में जैसे बोला गया है, एंड इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस को लगता है कि इसमें एक केस बन रहा है तो पुलिस जो है वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी मजिस्ट्रेट को, फिर इंक्वायरी, फिर कॉग्निजेंस और वो सारी चीज़ें फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जो हमारा जो ये सारे जो प्रोसीजर है, FIR, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, फिर कॉग्निजेंस लिया मजिस्ट्रेट ने, फिर एग्जामिनेशन हुआ, फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर जजमेंट आई, तो ये सारी चीज़ें कहाँ दे रखा है? ये सारी चीज़ें डील करती है हमारी BNSS, जिसको कि हम प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं। जैसे CPC भी हमारा एक प्रोसीजरल लॉ ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें वी विल स्टार्ट द प्रॉपर क्लास। ठीक है, अभी दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी क्लास। होप यू लाइक इट।